एक बहुत प्यारा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते ही बीत गया। श्याम जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। पढ़ने में श्याम अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। पिताजी, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूं। आपका और मां का नाम रोशन करना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन अगर तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं। अब तुम पढ़ लिख कर उधार पैसे वापस लौटा देना और अपनी जमीन ले लेना। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर एक शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके चेहरे से बहुत ही सुंदर चमक झलक रही थी, और चमक होना भी चाहिए क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन शाम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर भी आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके पास अच्छे बैग थे। उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर थोड़ा उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे। और जब शाम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहां से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए वह हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि गांव का है, गंवार है। यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। और उसी दिन से शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालात से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा। पर करता तो क्या करता। उधार लिए गए पैसे से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं। चाहे जो भी हो जाए, वह अपने सपनों को छोड़ नहीं सकता। श्याम रोज क्लास जाता। वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट पर बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम एकदम अकेले था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता। श्याम एकदम अकेले हो जाने के वजह से अंदर ही अंदर घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था। उस समय फोन नहीं हुआ करते थे।
कुछ साल के बाद उस कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया जो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का सीईओ था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा कि स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का जिसका नाम श्याम है। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज में आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। श्याम ने अपनी बीती हुई पलों को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेले हो गया जब मेरे अंदर का दोस्त मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा कि मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? मैंने उन्हें बताया। तब वह बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं। तभी वह बोले, बेटा वह देखो, वहां 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं। पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई ज्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे कई ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, तो उसका फायदा जरूर उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपने को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूं, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। श्याम ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, फिर भी वह सुकून नहीं मिलता जो मुझे अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो, वही असली खुशी होगी। तो दोस्तों, जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपने को अपना बना लो। उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।